हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ओ लेवल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग की आज तीसरी क्लास है, जहां पर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। दोस्तों, हर शाम 8:30 बजे मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं पाइथन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप सभी लोग पर डे शाम 8:30 बजे अब एक्सेल कंप्यूटर पर पाइथन की क्लासेस को अटेंड करते रहिए। साथ ही साथ पाइथन के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चंस आपको आफ्टर क्लास हमारी वेबसाइट पर मॉक टेस्ट के रूप में भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ से आप मॉक टेस्ट देकर भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को PDF के रूप में रीड करने के लिए यहाँ पर abexcel.com पर मिलेगा आपको ब्लॉग का सेक्शन, जहाँ पर ओ लेवल का एक ब्लॉग दिया गया है। यहाँ से आप उन कंटेंट को पढ़ सकते हैं। अगर आपकी ओ लेवल या ट्रिपल से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप तत्काल हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8181871106। इसके अलावा जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप कांटेक्ट दिया गया है, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कॉल नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अब एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा मोड एक नई लाइन फाइल बनाता है? राइट मोड, अपेंड मोड, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। बताइए, विच मोड क्रिएट अ न्यू लाइन फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, है ना, क्योंकि राइट मोड और अपेंड मोड ये दोनों नई लाइन फाइल बनाने का काम करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट। प्रत्येक मॉड्यूल को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग स्टाइल के अनुसार उप मॉड्यूल में विभाजित किया जाना चाहिए। Each module should also be divided into sub-modules according software engineering to in programming style. Top-down method, bottom-up method, coding, या none of the above? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, टॉप डाउन मेथड कहते हैं। ठीक है इसे। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? यहां पर एक प्रोग्राम दिया गया है, इसका आउटपुट आपको बताना है। यहां पर देखिए ये क्या है? एडिशन ऑपरेटर है ना। ये आपका क्या है? एक्सपोनेंट ऑपरेटर है। और यहां पर ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है। तो बताइए इसका आउटपुट क्या होगा? बताइए फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अगर यहां पर इसको सॉल्व करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका सीक्वेंस क्या है। मीन्स पहले हम कौन सा वर्क करेंगे? एडिशन करेंगे, यहां पर एक्सपोनेंट का वर्क करेंगे, या डिवीजन का वर्क करेंगे? क्या कर सकते हैं यहां पर? तो यहां पर सबसे पहले इसका जो सीक्वेंस आएगा, एक्सपोनेंट का सीक्वेंस आएगा। कौन सा सीक्वेंस आएगा? एक्सपोनेंट का। अब यहां पर समझिए कितना दिया गया है यहां पर? 2। अब यहां पर 2 की पावर 5, मतलब 2 को 5 टाइम्स आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, है ना, ये 5 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा इसका? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, है ना।
अब 32 फिर फ्लोर डिवीजन 10। फ्लोर डिवीजन का मतलब हो गया कि यहां पर देखिए कैसे आप निकालेंगे। मीन्स अगर आप 32 को किससे डिवाइड करो, 10 से, है ना। तो यहां पर 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और फिर यहां पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर आप पॉइंट लगाएंगे, देन यहां पर 0। तो फ्लोर में क्या है कि आपको जो आंसर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आपको यहां फ्लोट वैल्यू में मिलेगा, है ना। अब यहां पर इसका जो फ्लोर लेंगे वो पॉइंट से पहले की वैल्यू ले लेंगे। तो पॉइंट से पहले कितना बचा, यहां पर 3 हो गया। मीन्स अब आपका जो क्वेश्चन बन गया वो क्या बन गया, 4 + 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 7। समझे। पहले आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर को करना है, फिर आपको यहां पर फ्लोर डिवीजन करना है, देन आपको प्लस करना है। मीन्स जो एक सीक्वेंस होता है, अगर कहीं पर कोष्ठक है तो पहले उसको आपको सॉल्व करना है, देन आपको एक्सपोनेंट पावर वाली को करना है, घातीय को करना है, देन फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, देन डिवीजन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्ट। ये होता है इसका सीक्वेंस, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 7। अब नेक्स्ट, एल्गोरिथम जब एक प्रोग्रामिंग भाषा में अनुवादित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। एल्गोरिथम जब एक प्रोग्रामिंग भाषा में अनुवादित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट, आइडेंटिफायर, कोड या फिर डीबगिंग। बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, बताइए। जो किसी यूनिक ऑब्जेक्ट नेम को डिफाइन करें वही क्या है, आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं, है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कोड। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, इंपोर्ट numpy एज np np डेट अरे। अब यहां पर एक एरे दिया गया है, अब यहां पर प्रिंट a.ndim, इसका आउटपुट आपको देना है। अब अगर आपको पता होगा कि ndim फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिटर्न करता है, तो आप आंसर इसका दे पाएंगे। बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंपाई से एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे आते हैं। प्रीवियस एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन नंपाई से पूछे गए थे। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जो ndim फंक्शन क्या करता है, यह जो भी आपका एरे दिया गया है उसकी डायमेंशन को बताने का काम करता है। क्या करता है, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब यहां पर अगर सिर्फ यहां पर क्या होता है, np.array 1,2 मीन्स यहां पर ये ndim ना होता तो इसका आउटपुट क्या था, ये आउटपुट इसका हो जाता 1 2 3। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, ndim दिया गया है, मतलब इसका आपको क्या निकालना है, एरे निकालना है। तो यहां पर इसका डायमेंशन आपको निकालना है कि भाई इसमें कितने डायमेंशंस होंगे, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट, डिजाइनिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिजाइन करना क्या कहलाता है, टेस्टिंग, डीबगिंग, लॉजिकल एरर या एल्गोरिथम। प्रॉब्लम को डिजाइन करने का मतलब क्या है कि कोई प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पूरा डिजाइन करना, उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है, टेस्टिंग, डीबगिंग, लॉजिकल एरर या एल्गोरिथम। टेस्टिंग क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में एरर का पता लगाने के लिए टेस्टिंग करते हैं। डीबगिंग क्या, मतलब कि उसमें जो त्रुटि है, जो एरर है, उसको दूर करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। लॉजिकल एरर मतलब कोई अगर एरर है, लॉजिकल है, तो लॉजिकल एरर। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में वेरिएबल नेम के लिए सही है, underscore and ampersand are the only two special character allowed, unlimited length,
ऑल प्राइवेट मेंबर मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्टोर या नन ऑफ द मेंशन। तो देखिए ये आपका गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर के रूप में अंडरस्कोर डिफाइन है। ये भी आपका गलत है, सभी प्राइवेट मेंबर्स जरूरी नहीं कि लीडिंग और ट्रेलिंग अंडरस्कोर रखें ही, है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड लेंथ। क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड लेंथ, बी यहां पर याद रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट, प्रोग्राम कोड को सही करना क्या कहलाता है, टेस्टिंग, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर या डीबगिंग। बताइए डीबगिंग क्या कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया कि डीबगिंग क्या होता है। तो डीबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, फाइंड करता है एरर को और फिक्स करता है ना। मीन्स किसी प्रोग्राम में जो एरर हैं उन एरर को फिक्स करने का काम कौन करता है, डीबगिंग करता है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीबगिंग। रन टाइम एरर क्या होती है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि रन टाइम एरर क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रन टाइम एरर क्या है। तो फटाफट बताइए। देखिए जब आप कोई भी कोड, कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उस कोड को हम एग्जीक्यूट करने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा आता है कि वहां पर बहुत सारी एरर मिल रही हैं, है ना, जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं होने देती हैं। मीन्स जब आप कंपाइल कराते हैं तो वहां पर कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है ना, मतलब उसके जो रन टाइम को है वो रोक देती हैं। तो दो प्रकार की हो जाती हैं, एक पहला एरर सिंटैक्स एरर मिल जाती है और दूसरा आपको क्या मिलती है, रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर क्या होती है, बेसिकली जब आप कोई गलत सिंटैक्स लिख देते हैं तो वहां पर सिंटैक्स एरर आ जाता है ना। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ग्रामर की कोई मिस्टेक है ना। जैसे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन को डिफाइन करते समय आपने सेमी कॉलन लगाना है और नहीं लगाया, या कहीं पर कॉलन का उपयोग करना है आपने नहीं किया, तो क्या आ जाएगा, वहां पर सिंटैक्स एरर आ जाएगा। और रन टाइम एरर क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन में वो एरर होती हैं जो कोड एग्जीक्यूशन के दौरान आती हैं, उन्हें रन टाइम एरर कहा जाता है। मीन्स जब आप कोई मिस्टेक करते हैं कोड को लिखने में तो सिंटैक्स एरर, और एग्जीक्यूट करते समय कोई अलग से एरर आ जाती है तो वह रन टाइम एरर कहलाती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर डीबगिंग। टेस्टिंग आप जानते ही हैं, है ना, किसी प्रोग्राम में एरर को पता करना, चेक करना टेस्टिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन एक्सप्रेशन के मान क्या हैं। यहां पर देखिए एक पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है और पूछा है इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए समझाते हैं कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए एग्जाम में आपको वहां पर कोई आइडियली तो मिलेगा नहीं ना, कोई आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा कि आप सॉल्व कर लोगे, आपको वहां पर ओरल ही सॉल्व करना है, इसीलिए यहां पर ओरल आपको समझा रहा हूं मैं। देखिए ये एक्सपोनेंट्स हैं, आप सभी जानते हैं। मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस क्या है, पहले ब्रैकेट कोष्ठक की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पर कोष्ठक है तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, यहां पर है तो पहले इसको, है ना, यहां पर नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले इसको देखते हैं फर्स्ट को। अब यहां पर पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, मतलब 3 की पावर 2, है ना, यहां पर दिया गया है 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। अब ये कितना बन गया, 2 की पावर 9 बन गया, और 2 की पावर 9 का मतलब 2 को 9 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, कितनी बार, ऐसे ही 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 और 9, इतनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 512, 512। ठीक, याद रखिएगा, सॉरी, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आपका क्या दिया गया है, यहां पर 2, फिर यहां पर एक्सपोनेंट 3, मतलब 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और फिर यहां पर 8 निकल के आ गया। अब 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 64।
अब तीसरे को देखते हैं। यहाँ पर पहले कितना हो गया, 2 की पावर 3 है ना, और फिर इसकी पावर 2 आप निकालना है। देखिए निकालिए, यहाँ पर भी आप इधर से चलिए, 3 की पावर 2 मतलब 9 और फिर 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 1 12 हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स इसका भी आंसर कितना आएगा, 5 1 2। इसका और इसका ये दोनों आंसर आपके सेम हो जाएंगे, ये 64 यहां पर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 512 64 512। तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, यदि हम प्रोग्रामिंग भाषा के नियमों को नहीं देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है, मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को आप बिना देखे हुए वर्क करते हैं तो वहाँ पर कौन सी एरर आएगी, रैंडम एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर या नन ऑफ द एरर। नियम का मतलब यही होगा कि भाई कहीं कॉलन लगाना है आपने नहीं लगाया, कहीं कॉमा यूज़ करना है आपने यूज़ नहीं किया, कहीं पर डबल कोट्स का यूज़ करना है आपने नहीं किया। तो ये सभी क्या है, रूल्स हैं, है ना। इंडेंटेशन आप दे रहे हो, आप इंडेंटेशन सही नहीं रख रहे हो, तो ये सभी क्या हैं, आपकी सिंटैक्स एरर में आती हैं। ठीक है, मतलब बिना सही से लिखे हुए आप चाहो रन करा लो तो बिल्कुल भी आप नहीं करा सकते हो। एक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिंटैक्स एरर। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या है, .execute python, .python, .py, .run python। तो मैंने आपको कम से कम 10 पाइथन एक्सटेंशंस बताए हैं, है ना, कि .py, .pyw, .pyo, .pyd, ये सभी क्या है, पाइथन प्रोग्राम के एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा है नहीं, ऑप्शन में क्या है, सिर्फ .py। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में कई बार पूछा गया था, सभी सेट्स में आया था, तो .py। अब नेक्स्ट, the error that can be pointed out by the compiler। ऐसी पाइथन एरर जो कंपाइलर द्वारा पॉइंट आउट की जाती है उसे क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर, सेमेंटिक्स एरर, लॉजिकल एरर या नन ऑफ द अबव। बताइए, कंपाइलर द्वारा इंडिकेट की जाने वाली एरर को क्या बोलते हैं। कंपाइलर क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि भाई कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर का क्या काम है ना। तो कंपाइलर क्या करता है, ये जो भी प्रोग्राम है, जो भी कोड है, उसको एक बार में स्कैन करता है और फिर उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, मीन्स यह सोर्स कोड को कंपाइल करने का काम करता है, और वहां पर कोई एरर मिलती है तो ये जब तक एरर दूर नहीं होगी तब तक आगे कंपाइल नहीं करेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंटैक्स एरर। ये भी कंपाइलर द्वारा ही इंडिकेट होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। तो ये तो डिवीजन का सिंबल है नहीं, ये भी सिंबल नहीं है, ये दो ही सिंबल हैं जो डिवीजन से रिलेटेड हैं। तो ये जो सिंबल है ये नॉर्मल डिवीजन है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप फ्लोर डिवीजन भी कहते हो। ठीक है, फ्लोर डिवीजन के लिए भी यही सिंबल उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, मशीन लेवल के निर्देश का वह भाग जो केंद्रीय प्रोसेसर को बताता है कि क्या करना है उसे क्या कहते हैं। The part of a machine level instructions which tells the central processor what has to be done is operation code, an address, an operand या none of the above। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन कोड या कुछ और। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एन ऑपरेशन कोड, है ना। इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ओपी कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपी कोड, ऑपरेशन कोड। ठीक है, ये सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है।
अब नेक्स्ट, पाइथन भाषा में किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? फाइनली, लैम्डा, व्हाइल या ऑल ऑफ दी अबव? बताइए। तो देखिए, फाइनली का भी उपयोग करते हैं, लैम्डा का भी करते हैं, है ना, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कीवर्ड्स का उपयोग पाइथन में किया जाता है। ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि कोई भी स्ट्रिंग मान लीजिए दिया गया है, वो कीवर्ड है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इज कीवर्ड फंक्शन का उपयोग करेंगे, है ना। मान लीजिए कोई आपको दिया गया एक स्ट्रिंग और आपसे कहा जाए चेक करो भाई ये कीवर्ड है या फिर नहीं, तो आप क्या करोगे? इज कीवर्ड फंक्शन का उपयोग कर लोगे, ट्रू आएगा अगर कोई स्ट्रिंग कीवर्ड है ना, अन्यथा क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया ही है, कौन कौन से हैं? फॉल्स, इलिफ, लैम्डा, etc, है ना। अब नेक्स्ट, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर भाषा में निर्देश के अनुक्रम को किस रूप में जाना जाता है? एन एल्गोरिथम, अ डिसीजन टेबल, अ प्रोग्राम या नन ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ प्रोग्राम। ठीक है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर भाषा में निर्देशों के जो क्रम हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस है, वो एक प्रोग्राम के नाम से जानता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? बताइए इसका आउटपुट क्या होगा? तो जब इस कोड को आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहां पर एक नई लिस्ट क्रिएट होगी और वह जो नई लिस्ट होगी उसमें सिर्फ वह वैल्यू होंगी जो जीरो वैल्यू नहीं है। मीन्स यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1,2, हेलो। जो जीरो वैल्यू है वो यहां से नहीं आएगी। अब नेक्स्ट, प्रत्येक एलिमेंट की शुरुआत में आपका जो लीडिंग पॉइंट है वहां पर व्हाइट स्पेस, जिसका उपयोग कथन के समूह को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टेस्टिंग, इंडेंटेशन, डीबगिंग या नन ऑफ द अबव? लीडिंग व्हाइट स्पेस एट द बिगिन ऑफ ईच एलिमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। मीन्स जब आप जैसे आइडियली का उपयोग करते हैं या पाइथन में कमांड्स को लिखते हैं तो वहां पर अगर किसी भी वर्ड के पहले, कोड के पहले स्पेस आप देते हैं, है ना, स्पेस है, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे हमने लिखा इंपोर्ट रैंडम और इंटर करते हैं, है ना। अब कोई भी चीज़ डिफाइन करना है हमें तो अलग अलग इंडेंटेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हमने लिखा a = 5, है ना, देन हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट हमने लिखा, है ना, फिर a ब्रैकेट क्लोज और इंटर किया। तो यहाँ पर देखो सभी का इंडेंटेशन क्या है, थोड़ा अलग है। अगर कहीं पर आप इफ वगैरह का उपयोग कर लेते हो, किसका उपयोग करते हो? इफ का उपयोग आपने कर लिया तो क्या है, उसका इंडेंटेशन अलग होगा। जैसे यहीं पर आप देखो इंपोर्ट रैंडम और उसके बाद अब हमें लगाना है रैंडम डॉट रैंड रेंज, ब्रैकेट लगाया 0,50 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पर 33 आ गया। तो इंडेंटेशन अलग अलग है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इंडेंटेशन। कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के पहले जो वाइट स्पेस है उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फंक्शन पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है? फैक्टोरियल, प्रिंट, सीड या SQRT? देखिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस यहाँ पर चेंज है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई फैक्टोरियल का क्या उपयोग है, सीड का क्या उपयोग है, SQRT का क्या उपयोग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सीड मेथड क्या है?
रैंडम नंबर जनरेट करने का उपयोग होता है ना। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए सीड फंक्शन का उपयोग करते हैं। ऐसे ही फैक्टोरियल निकालना है तो उसके लिए फैक्टोरियल का उपयोग करते हैं, है ना। पाइथन में एसक्यूआरटी का क्या उपयोग है ना। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालने के लिए एसक्यूआरटी का उपयोग करते हैं, है ना। मीन्स रूट निकालने के लिए हम एसक्यूआरटी का उपयोग करते हैं। यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन पूछा है तो प्रिंट क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक, अब नेक्स्ट, यह न्यूनतम परिवर्तनों के साथ या बिना विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चलने के लिए किसी एप्लीकेशन की क्षमता को संदर्भित करता है। इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेशंस टू रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म with or without minimal changes, error, flexibility, portability या reliability। तो रिलायबिलिटी तो होगा नहीं, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, एरर भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट बताइए, अगर हम इस ऑपरेटर का उपयोग करेंगे तो वह क्या रिटर्न करता है, कॉन्टेंट, डिवीजर, रिमाइंडर या मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सा ऑपरेटर है, एक मॉड्यूलस ऑपरेटर है। क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी। ये क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर को रिटर्न करता है, शेषफल बताता है। अब नेक्स्ट, यह शब्द एक फारसी गणितज्ञ अबू जाफर मोहम्मद इब्न ए मूसा अल ख्वारजामी के नाम से आया है, को क्या कहा जाता है, बताइए। मीन्स इसमें से कौन सा शब्द है जो इनके नाम से आया है। मीन्स एक फारसी गणितज्ञ थे जिनका इतना बड़ा नाम है, इनके नाम से कौन सा शब्द बना है, फ्लो चार्ट, फ्लो, एल्गोरिथम या सिंटैक्स। तो इसका राइट आंसर है एल्गोरिथम। इनके नाम से क्या बना है, एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में आईडी फंक्शन का क्या उपयोग है, every object does not have a unique ID, ID return the identity of the object, all of the mentioned या none of the mentioned। बताइए ID क्या करता है, तो ID फंक्शन प्रत्येक ऑब्जेक्ट की एक यूनिक ID को रिटर्न करता है ना। द ID फंक्शन रिटर्न अ यूनिक ID फॉर द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। ठीक, पाइथन में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सभी की अपनी एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो उसकी एक यूनिक आईडी वहां पर हो जाती है ना। एक यूनिक आईडी के द्वारा ही उसको असाइन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट, एक एल्गोरिथम की दक्षता के लिए दो मुख्य उपाय क्या हैं, प्रोसेसर एंड मेमोरी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैपेसिटी, टाइम्स एंड स्पेस, डाटा एंड स्पेस। बताइए एल्गोरिथम की दक्षता के लिए दो मुख्य उपाय कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइम एंड स्पेस। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस, यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, ट्रू या फॉल्स। अब इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि किसकी आप बात करेंगे, ब्रैकेट के अंदर की, है ना। ब्रैकेट के अंदर की बात करेंगे तो बताइए फटाफट। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 - 1 1 हो गया, यहाँ भी 2 - 1 1 हो गया। अब उसके बाद 3 × 1 3 ही मिलेगा आपको। यहाँ पर भी अगर 1 आप निकालोगे और 3 × 1 करोगे तब भी वही आएगा। मीन्स दोनों की वैल्यू आपकी सेम ही होगी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, तो ये थे आज के
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को पीडीएफ के रूप में पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम को विजिट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है अभयक्षल कंप्यूटर। इसके अलावा आप वेबसाइट को विजिट करोगे तो यहाँ पर ब्लॉग के सेक्शन पर भी जल्दी ये क्वेश्चंस आपको अपलोडेड मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप नेक्स्ट डे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सअप या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। फिर मिलते हैं कल की क्लास में शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।